श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी सारे प्रश्न के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाह रहे हैं या करने वाले हैं तो ये आप वीडियो आप जरूर देखें, या फिर आप कर लिए हैं तो भी आप एक बार ये इस वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है जो आप गलतियाँ किए हैं वो गलतियाँ आपको दोबारा करने का मौका नहीं मिले अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि पशुपतिनाथ व्रत कितने सोमवार की होती है। तो ये पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है। 5वें सोमवार को ये उद्यापन इसका किया जाता है। तो महिलाएं जो रजो धर्म में पीरियड में आती है तो उस दिन व्रत रखना है, उपवास रखना है, पूजा नहीं करनी है, व्रत को हमें खंडित नहीं करनी है। अगर मान लेते हैं उस दिन कोई दूसरा आ गया फेस्टिवल, जैसे तीज आ गया, महाशिवरात्रि आ गए, एकादशी का व्रत आ गए, कोई ऐसा व्रत आप पहले से जो करते आ रहे हैं और वो सोमवार के पड़ गया, आपका पशुपतिनाथ व्रत चल रहा है, तो आप पशुपतिनाथ व्रत रोक दीजिए। उस सोमवार को आप जो पहले से व्रत करते आ रहे हैं उस व्रत को कीजिए। उसके अगले सोमवार को आप फिर से पशुपतिनाथ व्रत कर लीजिए। इस तरीके से आपको 5 सोमवार कर लेनी है और 5वें सोमवार को आपको उद्यापन करनी है। तो ये हो गए आपके सवालों का जवाब कि कितने सोमवार की होती है। और दूसरा है, जब आप शिवालय में जाते हैं सुबह की पूजा करने, उस समय कई माताएं को हम देखे हैं सुबह में भी 3 हिस्से भाग करके लगा देती है भोग में। तो आपको सुबह में सिर्फ एक ही भोग लगाना है, एक ही जगह आपको भोग लगानी है भगवान को। सिर्फ शाम को आपको 3 हिस्से करके भोग की लगानी है। तो आप अगर गलतियां करते आए हैं कि सुबह में भी आप 3 हिस्से लगाते हैं और शाम में भी, तो ये गलतियां दोबारा नहीं कीजिएगा, क्योंकि शाम में सिर्फ 3 हिस्से लगते हैं, सुबह में एक ही हिस्सा भोग लगाना रहता है। जैसे कि आप जल अभिषेक किए, अक्षत, चंदन, रोली, मूली सब समर्पित करने के बाद एक जगह आप भोग लगा दें और आप फिर वहीं थाली लेकर वापस चले आए। फिर शाम के जिस तरीके से पूजा किया जाता है, 6 दिए और जो आप कुछ मीठा बना कर ले गए हैं उसका भोग लगाना रहता है। जब आप मंदिर में जाए पूजा करने शाम के समय, तो वहीं पे आपको भोग को 3 हिस्से करनी है। घर से आप 3 हिस्से करके नहीं ले जाए, मंदिर में ही बैठकर वहीं पे 3 हिस्से करनी है। और जो 6 दिया ले गए हैं उस दिए को थाली से नीचे उतारिए, 6 के 6 दिए। ऐसा नहीं कि हमें 5 दिया वहाँ पे प्रज्वलित करना है तो 5 को ही रखेंगे और एक थाली में ही रहने देंगे, नहीं। आपको 6 दिए नीचे मंदिर में रखनी है, 5 को जलानी है और एक फिर से वापस थाली में रख लेनी है। और भोग जिसे आप 3 हिस्से मंदिर में किए हैं वहाँ पे 2 रहने दीजिए और एक भोग जो प्रसाद आप भगवान को लगाए हैं उसमें से आप एक भाग अपने थाली में रख लीजिए। एक दिया और भोग थाली में वापस रख लेनी रहती है। और जब आप मंदिर में जिस समय दिया प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, उसी समय आपको मनोकामना बोलनी है भगवान से। जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, दिया जलाते समय जब आप 5 दिया जलाएंगे उसी समय आपको मन की बात, जिस भाव से भी आप कर रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत, उस समय आपको बोल देनी है दीपक जलाते समय। और फिर एक दिया जो आप लाए हैं उसे घर के दाहिने साइड, जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो उस समय दाहिने साइड राइट भाग में आपको दिया को वहाँ पे प्रज्वलित करना है। और यहाँ पे भी आपको मनोकामना बोलनी है। जिस भाव से आप ये व्रत कर रहे हैं, मंदिर में जिस तरीके से बोले हैं, कामना की है, वही कामना आपको अपने दरवाजे के सामने जब दीपक प्रज्वलित करेंगे उस समय बोल देनी है। और सिर्फ ये पहला सोमवार को ही अपनी मनोकामना की बात कहनी है बाबा से। उसके बाद बाकी के जो 4 सोमवार आएंगे, बीच में 3 पड़ेंगे, पहला के दिन तो आप बोल दिए और लास्ट 5वां दिन यानी 5वां सोमवार को बाबा से फिर आप अपने मनोकामना बोले कि बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हुआ है, आप मुझ पे कृपा कीजिए। इस तरीके से आप अंतिम दिन भी दीपक को प्रज्वलित करते समय बोलिए और लास्ट में जब आप उद्यापन करेंगे
उस समय बोल दीजिए दरवाजे के सामने। उसी तरीके से आपको मनोकामना भी बोलनी है। और जो आप आगे का जो प्रश्न आते हैं, कई माताएं जो मंदिर से प्रसाद लाई है थोड़ा सा, उसे अपने फैमिली में बच्चों को या फिर किसी और को दे देती है। ऐसा नहीं, जो आप प्रसाद लाए हैं मंदिर से उसे आपको खुद खानी है, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देनी है। ये गलतियाँ अगर आप पहले से करते आए हैं तो अब के आज के बाद ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपको प्रसाद खा लेने के बाद आप खाना खा लीजिए। इच्छा हो तो मीठा खाना खाइए या फिर नमकीन खाना खाइए, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दिन में आपको फलाहार ही करनी है। जो आगे का प्रश्न है कि आप जो पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो वो आपको एक ही मंदिर में करना है। जैसे आप एक पहला सोमवार जिस मंदिर में किए हैं उसी मंदिर में आपको 5 सोमवार करनी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक मायके में कर लिए, एक ससुराल में कर लिए, फिर एक वहाँ कर लिए। आप सोचेंगे सब तो शिव जी का मंदिर है, लेकिन नहीं, इस व्रत की कुछ विशेष नियम है जो आपको फॉलो करनी होगी। एक ही मंदिर में आपको 5 सोमवार करनी है। अगर आप पति पत्नी दोनों पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं तो दोनों का थाली अलग अलग होनी चाहिए। एक थाली से आप पति पत्नी नहीं कीजिए। अगर आप दोनों मंदिर जाते हैं तो 2 थाली ले जाइए। प्रसाद कुछ मीठा बना रहे हैं तो दोनों अलग अलग कढ़ाई में बनाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि एक ही हम प्रसाद बनाएंगे, दोनों कर उसी में से 2 भाग कर लेंगे तो घर पे ही 2 भाग हो गए, तो आप मंदिर में उसका 3 हिस्सा कैसे कीजिएगा। इसीलिए आप एक थाली के लिए प्रसाद बनाइए, फिर कढ़ाई को मांजिए, अच्छे से फ्रेश कीजिए, उसके बाद दूसरे थाली के लिए उसमें प्रसाद बनाइए। तो इस तरीके से आप अलग अलग थाली अलग अलग प्रसाद बनाइए और फिर आप पूजा कीजिए। और सबसे बड़ी जो आप गलतियाँ करते हैं वो है कि जब आप भोग भगवान को लगाते हैं तो माता का जो स्थान होता है आप वहीं पे रख देते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप भोग लगा के माता का जो स्थान होता है यहाँ पे देख रहे हो उस तरीके से आपको नीचे रखनी है। भोग लगाकर नीचे रख दीजिए। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करते। कई माताएं भोग लगाती है और माता के जो स्थान होते हैं वहीं पे रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करनी है। और आगे का जो प्रश्न है या फिर आप गलतियाँ करते हैं कि मंदिर में कोई दूसरा पशुपतिनाथ व्रत करने या व्यक्ति, तो वो मान लेते हैं आपके तरीके से नहीं, कुछ और तरीका हो उनका, जो भी वो जानते हैं उस तरीके से करते हैं। तो आप उनको टोकिए नहीं, रोकिए नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। वो जिस भाव से जिस तरीके से कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए। आप अपना पूजन कीजिए और वापस घरे चलाइए। उनको भगवान जी के सामने, मेरे महादेव जी के सामने ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी तो मेरे महादेव वहाँ पे बैठे हैं। वो उनको सुधारेंगे, वो सही करेंगे। अगर आपको कुछ कहना ही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है आपको, तो जब वो पूजन करके शिवालय से बाहर जाएगी, गेट से बाहर, तब आप उन्हें कहीं रास्ते में या फिर अलग उनको बता दीजिए कि आप ऐसे ऐसे कर रही थी जो गलत है, लेकिन आपको शिवालय में नहीं बतानी है। और जो आपका सबसे ज़रूरी प्रश्न है कि क्या पशुपतिनाथ व्रत घर पे नहीं कर सकते हैं, तो पशुपतिनाथ व्रत आप घर पे नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप दिया कैसे लगाएंगे दरवाजे पर। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो दिया कहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, जो छठा दिया है। इसीलिए ये आपको पशुपतिनाथ व्रत शिवालय में ही करनी है। अगर मान लेते हैं आपके घर से बहुत दूर है शिवालय, आपके घर के आसपास नहीं है, तो आप किसी बेल पत्री के वृक्ष के नीचे आप ये व्रत कर सकते हैं और छठा दिया अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं। क्योंकि बेल पत्री का जो वृक्ष है वो शिव जी का ही रूप माना गया है, माता का ही रूप माना गया है। तो अगर आपके आसपास शिवालय नहीं है तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये व्रत आप कर सकते हैं। और अब आती है 5वें सोमवार के दिन उद्यापन। तो उद्यापन में आपको लगेंगे 1 श्रीफल, 11 या 21 रुपये और 108 बेलपत्र या फिर चावल के दाने। तो जो आप चावल के दाने लेंगे वो एकदम आके होने चाहिए, या फिर आप बेलपत्र ले रहे हैं 108, एकदम अच्छे से चिकने, कहीं से कटे फटे, इसमें दाग धब्बे नहीं हो, एकदम स्वच्छ साफ सुथरा हो, ऐसा आपको बेलपत्र लेनी है 108। अगर आप 108 बेलपत्र नहीं ले रहे हैं तो 108 चावल के दाने, मूंग के दाने, जो भी आपके पास हो वो 108
आपको बाबा को समर्पित करनी है। तो उद्यापन कैसे करना है, जैसे आप शाम की पूजन कर रहे हैं, बाकी के जो सोमवार किए हैं 4 सोमवार, उसी तरीके से आपको पूजन करनी है, दीप जलानी है और भोग का जो 3 हिस्सा करना है उसे 3 हिस्सा कर देनी है। उसके बाद आपको 108 जो बेलपत्र ले गए या फिर चावल के दाने या मूंग के दाने, उन्हें एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बाबा को समर्पित करनी है। और उसके बाद एक श्रीफल आप बाबा के ऊपर टच करा दें। टच कराने के बाद उस पर 11, 21 या फिर 51 जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उतना उस पर रुपया रखिए और बाबा को कहिए, बाबा आपकी कृपा से हम ये पशुपतिनाथ व्रत किए हैं, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। जिस भाव से आप कर रहे हैं बाबा से कहिए, आपकी शरण में आए हैं, सुना है कि ये व्रत करने से ऐसी कोई काम नहीं है, कोई ऐसी मनोकामनाएं नहीं है जो पूर्ण नहीं होती है। बाबा मेरी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। सबको आप झोली भरते हैं, मेरी भी झोली भरिए। बाबा से इस तरीके से विनती कीजिए और आप बाबा से क्षमा याचना कीजिए, माफ़ी मांगिए कि हमसे व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो उसे आप क्षमा कीजिए। इस तरीके से बाबा से आप विनती कीजिए और अंत में बाबा को प्रणाम कीजिए और फिर आप कुछ सीधा ले गए हैं, जैसे चावल दाल होता है किसी भी व्रत के उद्यापन पर आप सीधा दिया जाता है ब्राह्मण को, तो अगर आप वहाँ पे ले गए हैं तो ब्राह्मण है वहाँ पे, पंडित जी है, उनको दे दीजिए और आप घर चले आइए। फिर घर के दरवाजे पर आइए, वहीं दिया वहीं पे फिर से आप प्रज्वलित कीजिए। बाबा से कहिए जो आप मंदिर में बात कहे हैं, मनोकामना किए हैं कि आपके कारण ये व्रत की हूँ, सफल हुआ है, जो आप मंदिर में बात कहें वहीं आप दरवाजे के सामने दीप जलाते समय बोलिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए और फिर अपने घर में जाइए। फिर जो प्रसाद लाए उसे खाइए। उसके बाद आपको मीठा नमकीन खाना हो वो आप खाइए। तो इस तरीके से आप अगर पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हैं एक एक नियम के साथ, तो आपकी भी पशुपतिनाथ व्रत सफल होगी और आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो, रोग मुक्ति हो, संतान प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो, कैसा भी भयंकर बीमारी हो, रोग हो, दुख हो, गरीबी हो, ऐसा कोई ऐसा कामना नहीं है जो इस व्रत से नहीं होता है। ये व्रत सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये व्रत आप हृदय से विश्वास रख के मेरे महादेव पर व्रत कीजिए, आपकी भी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आपको अच्छे से पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताने की। अगर इसमें कहीं से आपको लग रहा होगा कि कुछ गलतियाँ हो गई है हमसे बोलने में या फिर बताने में, तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी उतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपके सामने पूरे वर्ड या फिर सही सही बता सकूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगती है तो आप कमेंट में हर हर महादेव या फिर लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हम कोई भी ऐसा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको और भी इस प्रश्नों के अलावा कोई और भी आपके प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे अपने तरफ से आपको अच्छा बताने का। पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, उसकी थाली कैसे लगाएं, सुबह की पूजा कैसे करें, शाम की पूजा कैसे करें, इसकी सारी वीडियो हम एक एक करके अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आप वहां से देखकर आप जब भी पशुपतिनाथ व्रत करना हो तो आप देख सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में जानकारी दी गई है, बताया गया है, हम खुद करके बताए हैं। और आप भी करना चाह रहे हैं पशुपतिनाथ व्रत तो अच्छे से कीजिए, नियम से कीजिए, हृदय से कीजिए, बाबा पर भरोसा करके कीजिए पशुपतिनाथ व्रत, आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो बाबा से हम प्रे करते हैं कि आप सब मंगलमय हो, आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मिले। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, आपके लिए एक छोटी सी कल्याणकारी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।